दोस्तों आज डेट है 8th ऑफ अप्रैल और आज टोटल सोलर इक्लिप्स डे है। पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोलर इक्लिप्स होता क्या है। दूसरा, आज ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि दिस इज समथिंग विच यूज्ड टू बी वेरी रेयर। और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये रेयर होता क्यों है। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इक्लिप्स का मतलब क्या है, यहां देखिए। दिस इज अर्थ, ये मून है और वो सन है। देखिए, जब मून अर्थ और सन के बीच में नहीं होता तो सनलाइट हमारे पास डायरेक्ट पहुंच रही होती है। बट क्योंकि मून सर्कुलेट करता है, मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, तो हमें ये पता लगता है कि यस, ये कहीं ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि इट विल बी जस्ट ब्लॉकिंग द सनलाइट। और जब ये ब्लॉक करेगा तो ये शेडो गिरेगी हमारे अर्थ के ऊपर, और यही होता है सोलर इक्लिप्स। क्योंकि इस केस में जो यहाँ शेडो गिर रही है, ये लोग सन को अच्छे ढंग से नहीं देख पाएंगे। हो सकता है पार्शियल सन दिखे, हो सकता है बिल्कुल ना दिखे, हो सकता है थोड़ी डार्कनेस हो। लेकिन जब सवाल आता है फुल इक्लिप्स का, जो कि आज के डेट पे देखने को मिलेगा, उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको कंप्लीट सन ब्लॉक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो आपके ये सोलर इक्लिप्स होते हैं, ये हर जगह विजिबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस सोलर इवेंट विल बी विजिबल इन नॉर्दर्न अमेरिका, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा। इन एरियाज में ये विजिबल होगा। तो ये भी समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये कुछ ही एरिया के अंदर विजिबल क्यों होता है। देखिए, आपको पता है सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ लाइट है। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, इसलिए जब सन की लाइट मून पे गिरती है तो मून की लाइट हमें विजिबल होती है। मतलब हमें लगता है कि मून की लाइट है, बट एग्जैक्टली वो सन की लाइट होती है। और ये प्रोसेस चलता है तो होता ये है कि हर 15 दिन में एक बार फुल मून डे आता है। फिर मून घूम के अपनी बैक साइड जब सन की तरफ कर लेता है तो मून हमें विजिबल नहीं होता, क्योंकि मून की अपनी लाइट नहीं है। और वो क्या होगा? न्यू मून डे। तो हर 29.5 डेज में, 29.5 डेज में न्यू मून डे आता है। इस न्यू मून डे के बाद में हर साल लगभग 2 से 5 सोलर इक्लिप्स आते हैं, क्योंकि हर बार पोजीशन ऐसी नहीं होती कि सन, मून और अर्थ उस लाइन में हो। लेकिन जब सवाल आता है फुल मून डे का, तो लगभग एक प्लेस के ऊपर, पर्टिकुलर प्लेस पे अर्थ के, मैं मानूंगा 400 साल में हमें फुल मून डे या फुल सोलर इक्लिप्स जो है वो विजिबल होता है, नॉट फुल मून डे। इंपॉर्टेंट ये भी है कि वैसे आपका फुल सोलर इक्लिप्स लगभग 18 महीने में आता है। लेकिन आपको पता है अर्थ का एरिया तो बहुत बड़ा है। उसमें से 70% एरिया आपका वाटर बॉडी लगभग कवर कर लेती है। कुछ जो लैंडमास बच गया है उसमें से लैंडमास में से कुछ इनहेबिटेड एरिया भी है। तो मतलब बहुत कम ऐसा एरिया जहां पे ह्यूमंस रहते हैं। तो जब वो सोलर इक्लिप्स वहां पे विजिबल होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, फुल सोलर इक्लिप्स है, जैसे कि अभी है। तो ये लगभग एक प्लेस पे फुल सोलर इक्लिप्स देखने में 400 साल लग जाते हैं। देखिए, 4 टाइप के सोलर इक्लिप्स होते हैं। एक होता है टोटल सोलर इक्लिप्स, एक होता है एनुअल, एक होता है पार्शियल, एक होता है हाइब्रिड। कैसे होता है मैं दिखाता हूं आपको। यहां देखिए, ये वाला जो फिगर है आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या हुआ है? जो आपका मून है इसने कंप्लीटली सन को ब्लॉक कर दिया है। ये होता है टोटल इक्लिप्स। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कब होगा? जैसे मैं आपको एक इशारा समझाता हूं। देखिए, मून जब रिवॉल्व कर रहा होता है अर्थ के राउंड में तो उसका डिस्टेंस वेरी करता है, जिसकी पोजीशन जो होती है आपका पेरिजी और अपोजी कहलाती है। मतलब मून ऐसा भी होगा कि अर्थ के बहुत क्लोज हो सकता है या फिर दूर होगा। अब ये कुछ वैसा ही है, जैसे मेरा हाथ है, मैं यहां पे रखूं तो मुझे कुछ विजिबल है, लेकिन अगर इसको मैं मेरी आईज के बहुत क्लोज रखूंगा तो नथिंग इज विजिबल। बस कुछ वैसा ही है। अगर मून अर्थ के बहुत पास में है और तब सोलर इक्लिप्स आता है तो आप मान के चलो कि कुछ विजिबल नहीं होगा। और वो एक कंडीशन बन सकती है जिसके अंदर की क्या होगा, हमारे पास टोटल इक्लिप्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं एनुअल इक्लिप्स, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इतना ही है कि यहां पे भी ब्लॉकेज तो लगभग पूरा ही होगा, लेकिन साइड में एक रिंग जो है वो नजर आती है एनुलर में। अब ये जो रिंग नजर आएगी तो डेफिनेटली इट इज लुकिंग लाइक अ रिंग ऑफ फायर जैसे होगा। तो ये आपका एनुलर हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाती है पार्शियल की, तो पार्शियल के अंदर सन जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होता। कुछ एरिया सन का कट जाता है एंड रेस्ट एरिया जो आपका वो विजिबल होता है। तो वो आपके क्या कहलाएगा? पार्शियल। एक और कैटेगरी थी हाइब्रिड वाली। हाइब्रिड कैटेगरी जो है वो कुछ ऐसी होती है कि कुछ एरियाज में वो कंप्लीट सोलर इक्लिप्स दिखेगा और कुछ के अंदर आपका क्या होगा? एनुलर सोलर इक्लिप्स दिखेगा। मतलब वो दोनों टाइप की सिचुएशन दिखेगा। कुछ एरियाज में फुल्ली ब्लॉक हो गया है और कुछ एरियाज के अंदर पार्शियल ब्लॉक हुआ है। तो वो कंडीशन होगी हाइब्रिड कहलाती है। अब इस बार कैसा इक्लिप्स है? इस बार है आपका टोटल इक्लिप्स, वो देखने को मिल जाएगा।
अब इंपॉर्टेंट एक और चीज है, वो ये है कि टोटल इक्लिप्स का मतलब एग्जैक्ट क्या है। एग्जैक्ट मतलब यहां देख सकते हो आप कि यहां से आपकी सनलाइट जा रही थी, मून इन बिटवीन आया, सनलाइट ब्लॉक हो गई, और आपका ये जो पार्ट है आपका उम्रा वाला पार्ट, इसमें क्या करोगे आप, यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग ऑफ द सन। हाँ, जो आपका पेनुम्ब्रा वाला पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगी, यहाँ पे लिटिल डार्कनेस देखने को मिलेगी। तो अब मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, ये सब इस एरिया के अंदर आते हैं, दैट्स व्हाई वहां पे टोटल सोलर इक्लिप्स जो है वो विजिबल होगा, एंड इट्स अ काइंड ऑफ शैडो जो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अब देखो, कंप्लीट सोलर इक्लिप्स तो बस छोटे से एरिया में दिखा ना, वो हार्डली टोटल इक्लिप्स का सिर्फ 1% एरिया होता है ग्लोब के ऊपर। और जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि अर्थ सरफेस पे 71% लगभग एरिया क्या है आपका, वाटर बॉडी है। 29% ही हमारे पास लैंड मास बचता है, और उस 29% लैंड मास के अंदर, उस 29% लैंड मास के अंदर काफी सारा एरिया ऐसा भी है, जैसे जो पोलर एरिया आर्कटिक है, एंटार्क्टिक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल है, वो तो आपके इनहेबिटेड है ही नहीं, वहां लोग रहते ही नहीं है, इसलिए वो विजिबल नहीं होता। तो लगभग एक प्लेस के ऊपर 400 साल लग जाते हैं अगर आपको टोटल सोलर इक्लिप्स को देखना है। तो मतलब ये हुआ कि एक ह्यूमन बींग शायद लाइफ में आए और चला जाए, उसको सोलर इक्लिप्स टोटल नहीं दिख पाएगा, इसीलिए ये स्पेशल डे हो जाता है सोलर इक्लिप्स के लिए। ओके, अब एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, कई बार ये बताया जाता है कि सोलर इक्लिप्स जो है वो डेंजरस होता है फॉर द वुमेन्स हु आर प्रेग्नेंट। अब मेरा सवाल आपसे है कि ऐसा क्यों माना जाता है कि जो वुमेन प्रेग्नेंट हैं उनके लिए सोलर इक्लिप्स डेंजरस हो सकता है। डू शेयर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं, दिस इज माय इंस्टा हैंडल, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।